नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड और दर्शकों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या भारतीय की। दिव्या भारती का फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर दिव्या भारती आज जिंदा होतीं तो शायद बॉलीवुड की तस्वीर ही कुछ और होती। उन्होंने सिर्फ 3 सालों में इतनी लोकप्रियता हासिल की जितनी कई कलाकारों को पूरी जिंदगी में भी नहीं मिलती। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और सबसे बड़ी बात, उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें लाखों करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बना दिया। लेकिन अफसोस, 5 अप्रैल 1993 की वो रात, जब महज 19 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम आपको बताएंगे कि दिव्या भारतीय कौन थीं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और उनके अधूरे सपने कौन-कौन से थे। बचपन और शुरुआती जीवन। दिव्या भारतीय का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। बचपन से ही दिव्या बहुत ही चंचल और अलग स्वभाव की थीं। उन्हें सजना संवरना, डांस करना और एक्टिंग करना बेहद पसंद था। कहा जाता है कि दिव्या पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थीं, लेकिन उनमें कला के लिए गजब का जुनून था। उनका सपना था कि वो एक दिन बड़ी एक्ट्रेस बने और लाखों लोग उन्हें पर्दे पर देखें। फिल्मी करियर की शुरुआत। आज ज्यादातर लोग दिव्या भारतीय को बॉलीवुड से जोड़ते हैं, लेकिन शायद बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनकी पहली फिल्म हिंदी में नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा में आई थी। साल 1990 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बोब्बिली राजा की, जिसमें उनके साथ हीरो थे वेंकटेश। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसी के साथ दिव्या रातों रात स्टार बन गईं। तेलुगु सिनेमा में दिव्या ने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहां उन्हें बॉबी कट्टी और राउडी अल्लूडू जैसी फिल्मों में भी सराहा गया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि साउथ इंडस्ट्री में लोग उन्हें बॉलीवुड की आने वाली क्वीन कहने लगे थे। बॉलीवुड में कदम। तेलुगु फिल्मों की सफलता के बाद दिव्या भारतीय को बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। साल 1992 उनके लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं था। इस साल उन्होंने एक नहीं बल्कि 11 हिंदी फिल्में कीं, जिनमें से ज्यादातर हिट साबित हुईं। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी विश्वात्मा, जिसमें उनका गाना सात समुंदर पार आज भी लोगों की जुबां पर है। इस गाने और फिल्म से दिव्या भारती ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। इसके बाद उन्होंने लगातार शोला और शबनम, दीवाना, दिल आशना है, बलवान, दिल का क्या कसूर और गीत जैसी फिल्में दी। उनकी फिल्म दीवाना, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और आर्शी कपूर थे, ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। यही वो फिल्म थी जिसने शाहरुख खान को भी बॉलीवुड में पहचान दिलाई। लोकप्रियता और सफलता। दिव्या भारती को उनकी अदाकारी और मासूम खूबसूरती के लिए दर्शक बेहद पसंद करने लगे। वह सिर्फ 19 साल की थीं और उस उम्र में उन्होंने वो सफलता हासिल की जो शायद ही किसी और अभिनेत्री ने इतनी जल्दी पाई हो। उनका नाम लगातार बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की फिल्मों से जुड़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाने लगा कि आने वाले सालों में दिव्या भारतीय बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन जाएंगी। मौत से पहले की स्थिति। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका करियर बुलंदी पर था, तब अचानक 5 अप्रैल 1993 की रात एक हादसे में उनकी जान चली गई। उनकी मौत को लेकर कई तरह की बातें हुईं। कुछ ने इसे एक्सीडेंट कहा, कुछ ने साजिश बताया, तो कुछ ने सुसाइड। लेकिन सच्चाई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। मौत के समय दिव्या ने कई बड़ी फिल्में साइन की हुई थीं, जिनमें से कुछ फिल्में अधूरी रह गईं और उनमें उनकी जगह दूसरी एक्ट्रेसेस को लेना पड़ा। दिव्या भारती की अधूरी फिल्में और अधूरे सपने। दोस्तों, 1992 से 93 के बीच दिव्या भारतीय बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बिजी हीरोइन बन चुकी थीं। जहां दूसरी हीरोइनें एक साल में 2 से 3 फिल्में करती थीं,
वहीं दिव्या एक साल में 10 से भी ज्यादा फिल्में कर रही थीं। उनके पास इतने ऑफर थे कि वो कई बार शेड्यूल को लेकर परेशान हो जाती थीं। उनकी मौत के समय तक उन्होंने लगभग 14 हिंदी फिल्में पूरी कर ली थीं। इनमें विश्वात्मा, दीवाना, शोला और शबनम, बलवान, गीत, दिल का क्या कसूर, दिल आशना है जैसी फिल्में शामिल थीं। लेकिन उनकी मौत के बाद सवाल उठने लगा कि वे किन किन फिल्मों में और नजर आने वाली थीं। पहला डॉट, लाडला। यह फिल्म उस समय की बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, जिसके डायरेक्टर थे राज कंवर और प्रोड्यूसर थे न्यूटन प्रोडक्शंस। फिल्म की कहानी एक बिजनेस वुमन और एक ईमानदार आदमी के टकराव पर आधारित थी। मूल रूप से साइन की गई हीरोइन दिव्या भारती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को लिया गया। जी हां, दिव्या इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर चुकी थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद फिल्म अधूरी रह गई। बाद में डायरेक्टर ने फिल्म को फिर से शूट किया और दिव्या की जगह श्रीदेवी को लिया। फिल्म रिलीज हुई और हिट भी रही। अगर दिव्या इसमें होती तो शायद फिल्म का स्वाद कुछ और ही होता। दूसरा, मोहरा। 1994 में आई फिल्म मोहरा बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में गिनी जाती है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की तिकड़ी ने इस फिल्म में धमाल मचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की पहली पसंद दिव्या भारती थीं? मूल रूप से साइन की गई हीरोइन दिव्या भारती, लेकिन बाद में कास्ट हुई रवीना टंडन। अगर दिव्या इस फिल्म में होती तो शायद गाना टिप टिप बरसा पानी और भी अलग अंदाज में लोगों की यादों में बस जाता। तीसरा, विजय पथ। अजय देवगन के साथ बनी यह फिल्म भी दिव्या भारती को ऑफर की गई थी। कहानी बदले और संघर्ष पर आधारित थी। बाद में तब्बू को ली गई। यह फिल्म हिट रही और तब्बू को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। लेकिन अगर इसमें दिव्या होती तो शायद तब्बू का करियर देर से शुरू होता और दिव्या का स्टारडम और भी बढ़ जाता। चौथा, कर्तव्य। यह फिल्म भी दिव्या भारती के खाते में आ चुकी थी। फिल्म में धर्मेंद्र और राज बब्बर जैसे बड़े नाम थे। बाद में आई जूही चावला। जूही चावला ने इस फिल्म में अच्छा काम किया, लेकिन डायरेक्टर खुद कहते थे कि यह फिल्म असल में दिव्या के लिए ही बनी थी। पांचवां, दिलवाले। अजय और सुनील शेट्टी स्टारर यह फिल्म भी दिव्या भारती को ऑफर की गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद रवीना टंडन को ली गई। फिल्म हिट हुई और लोगों को रवीना पसंद आई, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर दिव्या इसमें होती तो उनकी जोड़ी अजय और सुनील शेट्टी के साथ देखने लायक होती। छठा, आंदोलन। इस फिल्म में संजय दत्त और गोविंदा थे। पहली पसंद दिव्या भारती थी, बाद में कास्ट की गईं ममता कुलकर्णी को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन ममता कुलकर्णी को इससे करियर में फायदा हुआ। सातवां, शतरंज। यह मल्टी स्टारर फिल्म भी दिव्या भारती को ऑफर की गई थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और जूही चावला जैसे नाम थे। पहली पसंद थी दिव्या भारती, बाद में कास्ट हुई जूही चावला। अगर दिव्या इसमें होती तो शायद फिल्म का रोमांच और भी बढ़ जाता। इन फिल्मों के अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स दिव्या भारती से जुड़े हुए थे, जिनके बारे में इंडस्ट्री में लगातार चर्चाएं थीं। सुहाग 1994, अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म। राजा 1995, माधुरी दीक्षित की फिल्म। इसमें भी पहले दिव्या का नाम आया था। राजा बाबू गोविंदा स्टारर फिल्म, जिसमें करिश्मा कपूर आईं। हालांकि इनमें से कई फिल्मों की पुष्टि पक्के रूप से नहीं हो पाई, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि अगर दिव्या जिंदा रहतीं तो ये सारी फिल्में उन्हीं के नाम होतीं। अगर दिव्या भारती होतीं, दोस्तों सोचिए, 1993 के बाद आने वाली फिल्मों में श्रीदेवी, रवीना टंडन, तब्बू, करिश्मा कपूर, जूही चावला और ममता कुलकर्णी जैसी हीरोइनों ने जगह बनाई। अगर दिव्या भारती जीवित होतीं तो शायद इन सब का करियर या तो देर से शुरू होता या फिर दिव्या ही लंबे समय तक नंबर 1 बनी रहतीं। उनके पास एक्टिंग, डांसिंग, खूबसूरती और स्टारडम सब कुछ था। इंडस्ट्री को पूरा यकीन था कि दिव्या भारती नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाली हैं। 90 के दशक में करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और जूही चावला बड़ी हीरोइन थीं, लेकिन दिव्या भारती की रफ्तार सबसे तेज थी।
अगर वो रहती तो 90 की नंबर 1 हीरोइन उन्हीं को कहा जाता। शाहरुख खान की पहली जोड़ी। दोस्तों, शाहरुख खान की पहली सुपरहिट फिल्म दीवाना दिव्या भारती के साथ ही थी। अगर दिव्या जिंदा रहती तो शाहरुख की जोड़ी काजोल से पहले दिव्या के साथ ही सबसे हिट मानी जाती। करिश्मा और रवीना का करियर बदल जाता। कहा जाता है कि करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को मिली कई फिल्में पहले दिव्या को ऑफर हुई थीं। सोचिए, अगर दिव्या होती तो शायद इन दोनों का करियर इतना चमकदार न बनता। यशराज और करण जौहर की फेवरेट। 2000 के दशक में यशराज फिल्म्स और करण जौहर ने नई नई हीरोइनों को सुपरस्टार बनाया। लेकिन दिव्या की खूबसूरती और एक्टिंग को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि कुछ कुछ होता है। दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में शायद दिव्या नजर आती। दोस्तों, इतनी कम उम्र में 20 से ज्यादा फिल्में साइन करना यह अपने आप में रिकॉर्ड था। अगर उनका करियर चलता रहा होता तो आज उनका नाम माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय जैसी लीजेंड एक्ट्रेस में लिया जाता। दिव्या भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। और अगर वो होती तो शायद बॉलीवुड का पूरा इतिहास कुछ और ही होता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही रोचक जानकारियां।